एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सी फिगर 7.50 शो दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। अब देखो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल का नाम ए बी सी डी है, लेकिन हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? ट्राइंगल। ठीक है, तो आपको सबसे पहले चीज दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग को ट्राइंगल में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसमें ए बी जो है सबसे स्मॉलेस्ट साइड है और सी डी जो है सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, यहाँ वर्ड यूज किया रेस्पेक्टिवली, जिसका मतलब मैं आपको हमेशा बताते आया हूँ, जो चीज पहले दिया है उसका रिलेशन पहले वाले के साथ होगा, जो बाद में दिया है उसका रिलेशन बाद वाले के साथ। क्वेश्चन में आपको बोला है ए बी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। तो स्मॉलेस्ट पहले दिया है और ए बी पहले दिया है, तो ए बी स्मॉलेस्ट हो गया और सी डी लॉन्गेस्ट हो गया, क्योंकि सी डी बाद में है, ए बी के बाद में है और लॉन्गेस्ट साइड भी स्मॉलेस्ट के बाद में दिया है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि आप ये प्रूव करो कि एंगल ए जो है वो एंगल सी से बड़ा है और एंगल बी जो है वो एंगल डी से बड़ा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इस डायग्राम में, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो हमको इसको ट्राइंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ये चीज हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दिया है कि जो ए बी है, ये ए बी इस क्वाड्रिलेटरल का सबसे स्मॉलेस्ट साइड है और सी डी जो है ये सी डी ये लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है और आपको बोला है कि जो एंगल ए है ये एंगल सी से बड़ा है, ये चीज आपको प्रूफ करना है, और जो एंगल बी है ये वाला एंगल, ये एंगल डी से बड़ा है, ये चीज आपको प्रूफ करना है। तो दो चीज आपको प्रूफ करना है, एंगल ए एंगल सी से बड़ा है और एंगल बी एंगल डी से बड़ा है। तो देखो, सबसे पहला चीज तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम ट्राइंगल्स है और यहां पर जो डायग्राम हमको दिया है ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग को पहले ट्राइंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको ये चीज प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो अब एक चीज यहां पर ध्यान दो, आपको एंगल ए और सी को प्रूव करना है अगर, तो ये एंगल और ये एंगल सी है, एंगल ए और एंगल सी एक दूसरे के ऑपोजिट है, और एंगल बी और एंगल डी, ये एंगल बी ये एंगल डी है, ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन क्या करना है, आपको यहां पर बी को डी से ज्वाइन करना है और ए को सी से ज्वाइन करना है। बेसिकली आपको क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बनाने हैं। ठीक है, तो अगर मैं बी से डी को ज्वाइन कर दूं तो बी डी बनेगा, तो ये वाला ट्राइंगल में आप इसको प्रूफ कर पाओगे बी डी को। ठीक है, और अगर ए सी वाला प्रूफ करना है तो यहां से यहां ज्वाइन करना है। तो पहले मैं इसको यहां से यहां ज्वाइन कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो यहां पर जॉइन ए सी। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, जॉइन ए सी। बहुत सिंपल है, आप अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन कुछ भी लिख सकते हो, जो भी स्टेप्स आप ज्योमेट्री में जब आप डायग्राम बनाते हो जो स्टेप्स लिखते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर लिख सकते हो। सिंपल आप जॉइन ए सी भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, एंगल बी है, ये एंगल ए है और ये एंगल सी है। तो मैं काम करता हूं, इनको नाम दे देता हूं। मेरे को तो एंगल ए और सी की जरूरत है। ठीक है, इन दोनों को प्रूफ करना है, तो मैं सिर्फ इन दोनों का नाम देता हूं, एंगल 1 एंगल 2 फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये वाले ट्राइंगल में ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में आपको बोला है ए बी जो है सबसे स्मॉलेस्ट साइड है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का, तो इस ट्राइंगल में भी ये सबसे स्मॉलेस्ट साइड ही रहेगा। ठीक है, तो अगर ए बी सबसे स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब ए सी से भी छोटा है और बी सी से भी छोटा है। ठीक है, तो ये जो डायगोनल अभी हमने ड्रॉ किया है, इस कंस्ट्रक्शन को आपको नहीं लेना है, आपको लेना है बी सी और ए सी को। ठीक है, इनका रिलेशन आपको बताना है कि ए बी जो है बी सी से छोटा है, हालांकि ए बी जो है ए सी से भी छोटा होगा, लेकिन ए सी अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग ये चीज प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ए जो है वो बी सी से बड़ा है, इसलिए हम लोग ए बी और बी सी को लेंगे। तो ए बी जो है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का सबसे छोटा साइड है, इसलिए इस ट्राइंगल का भी सबसे छोटा साइड होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि जो बी सी है वो ए सी से बड़ा है, बी सी इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, ये चीज आप गिवन भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, क्योंकि या फिर सीधा लिख लो बी सी जो है, सॉरी ए बी जो है स्मॉलेस्ट साइड है। ठीक, इतना सफिशिएंट है। अब देखो यहां पर ध्यान दो, बी सी अगर बड़ा है
ये BC, तो इनका जो ऑपोजिट एंगल होगा ये भी बड़ा होगा। एंगल B इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा होगा? AB के ऑपोजिट एंगल से। AB का ऑपोजिट एंगल है एंगल C। तो देखो यहां पर एंगल C जो है ये कंप्लीट एंगल इसके लिए था, तो हम लोग यहां पर इसको 2 लिख सकते हैं। मैं लिख लेता हूं यहां पर 2। सॉरी, ये एंगल B नहीं है, BC का एंगल, ये ऑपोजिट एंगल ये है 1। ठीक है, BC का ऑपोजिट एंगल 1 है और AB का ऑपोजिट एंगल 2 है। अब ये चीज आपका कैसे आया? आपको पता है अगर साइड कोई सा बड़ा है तो उसका जो ऑपोजिट एंगल है वो भी बड़ा होता है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहां पर ये एक ट्राइंगल तो है, साथ में ऊपर में भी एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल पे आ जाते हैं, तो इस ट्राइंगल पे हम भी, यहां पर भी हमको AC का जरूरत है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं एंगल 3, या फिर आप यहां दे सकते हो एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो, यहां भी 3 4 ऐसे भी लिख सकते हो। अब इस ट्राइंगल में आ जाते हैं, इन ट्राइंगल ACD। अब देखो क्वेश्चन में आपको बोला है कि CD जो है सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। अगर CD सबसे लॉन्गेस्ट है तो इस ट्राइंगल में भी CD जो है इन तीनों साइड में सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग यहां पर फिर से AC को से कंपेयर नहीं करेंगे, CD को कंपेयर करेंगे AD से। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं CD इज ग्रेटर देन AD। ठीक है, अब देखो CD अगर बड़ा है तो इसका जो ऑपोजिट एंगल होगा वो भी बड़ा होगा। CD का ऑपोजिट एंगल है एंगल 4। एंगल 4 इज ग्रेटर देन AD का ऑपोजिट एंगल। AD का ऑपोजिट एंगल है एंगल 3। ये आ गया एंगल 3। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर भी रीजन आप सेम लिखोगे कि एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूं, आप यहां पर लिख लेना। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड वाले के साथ ऐड होगा, राइट साइड वाला राइट साइड वाले के साथ ऐड होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज ग्रेटर देन, क्योंकि बीच में दोनों जगह ग्रेटर देन का साइन है, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये RHS में। ठीक, अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 4 यानी कि ये कंप्लीट एंगल, तो ये तो एंगल A हो गया। ठीक है, इज ग्रेटर देन 2 प्लस 3, ये एंगल 2 ये एंगल 3, तो कंप्लीट एंगल क्या हो गया? एंगल C। ये चीज आपको प्रूव करना था कि एंगल A एंगल C से बड़ा है, तो ये हमने पहले पार्ट को तो प्रूव कर लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग एंगल B और एंगल D को भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल B जो एंगल D से बड़ा है, लेकिन उसके लिए कंस्ट्रक्शन अलग होगा। तो यहां पर इक्वेशन 1 2 दिया था मैं, अब मैं इसको रब करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन पूरा एक ही पार्ट में, तो इस जब उस दूसरे ट्राइंगल बनाएंगे इसके लिए, तो वहां पर इक्वेशन 3 और 4 लेंगे, प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। तो मैं इसको रब करता हूं और आगे का प्रोसेस देखते हैं अपन। तो अब देखो ये चीज तो हमने प्रूव कर लिया। अब एंगल B और एंगल D को देखो, ये एंगल B है, ये एंगल D है। ठीक है, अब ये दोनों के को मिला के अगर एक ट्राइंगल बनाना है तो यहां से लेकर यहां तक हम लोग को इसको एक लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन BD। तो यहां एक ट्राइंगल बन गया BCD। तो यहां पर एक चीज और लिखोगे आप, ज्वाइन BD कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इस ट्राइंगल में BCD में, इन ट्राइंगल BCD। अब इस ट्राइंगल में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि जो CD है, ये CD ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, देखो यहां पर भी दो ट्राइंगल बन रहा है, दोनों ट्राइंगल को ही लेना है अपन को। पहले आप चाहो तो नीचे वाले को ले लो, या पहले चाहो तो ऊपर वाले को ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो यहां देखो BCD एक ट्राइंगल है और ABD एक ट्राइंगल है, आप दोनों में से कोई भी ट्राइंगल से स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले मैं BCD लेता हूं, तो यहां पर देखो अब क्या होगा, ये वाले ट्राइंगल में ये एंगल समझ लो 1 2 3 4 हो गया, यहां ले लेता हूं मैं 5, इसको ले लेता हूं एंगल 6, और ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है इसको लेंगे एंगल 7, और इसको ले लेता हूं एंगल 8। ठीक है, समझ में आ गया, 5 6 7 8। अब इन ट्राइंगल BCD, CD जो है सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, क्वेश्चन में गिवन है अपने पास, तो CD जो है BC से भी बड़ा है और BD से भी बड़ा है।
लेकिन मेरे को BD की जरूरत नहीं है, मेरे को BC की जरूरत है, तो मैं BC से बड़ा दिखाऊंगा। तो यहां लिखूंगा CD इज ग्रेटर देन BC। ठीक है, क्वेश्चन में आप लिख सकते हो CD लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, अब देखो CD ग्रेटर देन BC है, तो CD का जो ऑपोजिट एंगल है वो भी BC के ऑपोजिट एंगल से बड़ा होगा। CD का ऑपोजिट एंगल देखते हैं, ये है CD, इसका ऑपोजिट एंगल, अब देखो इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना, तो CD ये है, तो इसका इस साइड का जो ऑपोजिट एंगल है वो एंगल 5। एंगल 5 इज ग्रेटर देन BC का ऑपोजिट एंगल, ये है BC और ये अपना ट्राइंगल है, तो BC के ऑपोजिट साइड में एंगल 6 है, एंगल 6। सेम रीजन लिखोगे कि एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं मैं इसको, क्योंकि 1 और 2 तो हमने पहले दे दिया है और ये जो पूरा क्वेश्चन है एक ही पार्ट में, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 2 वो था, ये 3 और 4 दूंगा। तो ये चीज जो अभी हमने नीचे वाले ट्राइंगल के साथ किया है, अब यही चीज ऊपर वाले ट्राइंगल में भी करेंगे अपन। नाउ इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, इस ट्राइंगल में देखो हम लोग को पता है कि जो AB है ये सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो AB अगर सबसे स्मॉलेस्ट है तो BD से भी छोटा होगा और AD से भी छोटा होगा, लेकिन मेरे को BD की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको AD से छोटा दिखाऊंगा। तो मैं लिख सकता हूं AD इज ग्रेटर देन AB, AD ग्रेटर देन AB। रीजन सेम रहे, यहां पर आप लिख सकते हो AB सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, अब अगर AD बड़ा है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी बड़ा होगा। देखते हैं, ये है AD, ये वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, तो AD इस साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल 8। एंगल 8 इज ग्रेटर देन AB का ऑपोजिट एंगल, ये है AB, इसका ऑपोजिट एंगल, इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये एंगल 7। रीजन क्या लिखोगे, जो रीजन यहां लिखा था हमने, एंगल ऑपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। मैं ऐसे कर दे रहा हूं, आप यहां लिख लेना। ये है इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। तो लेफ्ट साइड वाला चीज लेफ्ट साइड के साथ ऐड होगा और RHS का चीज RHS के साथ। LHS में है अपने पास एंगल 5 प्लस एंगल 8, एंगल 5 प्लस एंगल 8 दोनों जगह ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन एंगल 6, RHS में एंगल 6 और एंगल 7, एंगल 6 प्लस एंगल 7। एंगल 5 प्लस 8, देखो ये 5 है ये 8 है, दोनों को ऐड कर दिए तो क्या बन गया एंगल, ये वाला बड़ा एंगल, यानी कि एंगल B बन गया। एंगल B इज ग्रेटर देन 6 और 7, देखते हैं, ये है 6 ये 7, अगर पूरा ज्वाइन कर देंगे तो बन गया एंगल D। एंगल B ग्रेटर देन एंगल D, ये प्रूव करना था, तो हम लोग का आ गया प्रूव्ड। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस आपको ये ध्यान में रखना है जब ये वाला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए, तो जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल का कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो उसको ट्राइंगल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे, दोनों आप इसके डायगोनल्स को ड्रॉ कर दो, लेकिन अगर आप इकट्ठे ड्रॉ कर दोगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन कौन से ट्राइंगल को लेना है। इसलिए पहले आप ये वाला कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ करो और उसके दोनों ट्राइंगल को सॉल्व करते जाओ। आपका एक आंसर आ गया, एक चीज प्रूफ हो गया। उसके बाद आप दूसरे डायगोनल को ड्रॉ कर लो और फिर जो दो ट्राइंगल आपको दिखेंगे उसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.4 का 4th क्वेश्चन।